इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी का चैप्टर 11 जो आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। आपको वेक्टर और 3D से 17 मार्क्स क्वेश्चन प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप 4 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स की क्वेश्चन बना पाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ईजिली कर पाओगे अगर इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें सही ढंग से मिल जाता है तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज ये टॉपिक बच्चों को बहुत ही टफ फेस करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आप स्टडी करेंगे यहाँ 3D में वो होगा, फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन रेशियोज। द डायरेक्शन कोसाइन एंड, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ यूज़ करेंगे DCs, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ हम शॉर्ट में DRs ऐसा यूज करेंगे ऑफ अ लाइन। साथ ही साथ और लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ओके, द सेकेंड वन इज equations of lines, and also planes in space, means 3D, under different condition. Okay, third one is angle between two lines. Angle between two lines. Similarly, angles between two planes. Then angles between a line and a plane. Okay, next topic will be shortest distance. Okay, between two askew lines. All right, and one more thing, distance of a point, from a plane. ये कुछ टॉपिक आपको स्टडी करना है। बारी बारी से हम इस पर चर्चा करेंगे अलग अलग क्लासेस में, जिसमें से कि आपका मोस्ट ऑफ द अबव रिजल्ट्स वी फाइंड इन
vector form and in Cartesian form. So just mention here, most of the above results we find in vector form and in the Cartesian form. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। एक बात यहाँ गौर करना होगा कि जब भी हम एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, जब भी हम एंगल्स बिटवीन टू लाइन लाइक दिस, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, सपोज ए बी एंड सी डी, एंड एंगल फॉर्म बाय देम चर्चा करते हैं, तो वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ हमारा चूँकि सारा प्रॉब्लम 3D से रिलेटेड है, तो 3D में आपका सपोज कीजिए ये है एक आपका क्यूबॉइड लाइक दिस, एंड हियर यू हैव 3 एक्सिस लाइक दिस, ओके, like this. Say this is x axis, this is y axis and this is z axis, और इस एक्सिस में आपका एक लाइन है। ओके, सपोज द लाइन इज से दिस वन L, the line is L and this is called origin. तो यहाँ OL 3D में आपका एक डायरेक्टेड लाइन है, बिकॉज दिस शोज डायरेक्शन ऑफ द लाइन। सो हियर OL इज, दिस इज डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन, और कोसाइन हमको इस लाइन का फाइंड करना है। एक्चुअली ये एक्स वाई जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये लाइन जो एंगल बनाता है और उसका कोसाइन हम लेते हैं, तो वही रिजल्ट आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन देगा। सपोज द एक्स एक्सिस, द एंगल फॉर्म बाई द एक्स एक्सिस बी, सपोज दिस इज अल्फा, okay, from y axis say this is beta, साफ नहीं दिख रहा है, so this is your beta and this one is the angle formed by y z axis and the line OL is gamma. Then we can say here alpha, beta and gamma are direction angle, you can say like this. So this is direction angle. Angles, this is called direction angles. Okay, this is called direction angle, the angle formed by the line with x, y and z axis. डायरेक्शन एंगल फॉर्म बाई, लिख देते हैं यहाँ हम, फॉर्म्ड बाई द लाइन
with x, y and z axis in positive direction, in positive direction. ओके और जब हम इसका कोसाइन लेते हैं तो क्या होगा? फॉर द एंगल अल्फा वी हैव द कोसाइन ऑफ दिस एंगल कॉस अल्फा. सिमिलरली फॉर बीटा दिस इज कॉस बीटा एंड फॉर गामा दिस इज कॉस गामा. और यही आपका डायरेक्शन कोसाइन डीसीज ऑफ OL, लाइन OL कहलाएगा. और इसको हम सिंपली यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं LMN से. ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हियर डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन OL रिप्रेजेंटेड बाई L, M and N. ओके, L, M and N. ठीक है, तो यहाँ आपका L हो गया कॉस अल्फा, M हो गया कॉस बीटा एंड N हो गया कॉस गामा. These are called डायरेक्शन कोसाइन्स. ठीक है, अब देखो अगर ये लाइन अपोजिट हम लेते हैं इस डायरेक्शन में, चलो एक फिगर इसको क्लियर करते हैं, दूसरे फिगर को आपको करके दिखलाते हैं. ये रहा आपका एक्स वाई एक्स, सॉरी दिस इज x axis and y axis and this is z axis, this one is origin. और ये लाइन आपका L था और इसका अपोजिट आपका लाइन ये होगा. ठीक है ना, ये L है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइन आपका हुआ सपोज दिस इज L डैश. तो अगर आपसे OL का डायरेक्शन कोसाइन कहा गया तो आपके साथ L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा मिला. और यहाँ अगर हम कहें, चलो यहाँ आप नोट कर सकते हो डायरेक्शन, सपोज दिस इज डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ OL डैश. अगर आपसे पूछें तो OL डैश अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा. चलिए यहाँ देखिए, अगर ये आपका लाइन है और ये एंगल है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल आपका क्या होगा? चूंकि लाइन पर का एंगल, ये जो लाइन इस स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल बना रहा है, सपोज दिस इज बीटा, देन अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री बिकॉज द सम ऑफ दीज टू लाइन इज 180 डिग्री. देन वी कैन से दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन वुड बी पाई माइनस अल्फा. तो लाइकवाइज आप यहाँ कह सकते हो ये एंगल x के साथ, सपोज कीजिए, चलिए हम यहाँ लिखते हैं, ये एंगल आपका हो गया से दिस इज पाई माइनस अल्फा. y के साथ ये लाइन से दिस इज पाई माइनस, से दिस इज पाई माइनस बीटा and from z axis say this is pi minus gamma. तब आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो ये आपका L cos अल्फा की जगह पर आपका एंगल हो गया पाई माइनस अल्फा और cos पाई माइनस अल्फा आपका माइनस cos अल्फा ये होता है. ठीक है, उसी तरह M इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस बीटा जो कि आपको माइनस कॉस बीटा देता है एंड N इक्वल टू कॉस
पाई माइनस गामा, और ये आपका माइनस कॉस गामा देता है। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन ओ एल के अपोजिट लाइन ओ एल डैश का क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा। सो वी कैन से डीसीज ऑफ ओ एल डैश आर माइनस एल माइनस एम एंड माइनस एन, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां हम केवल पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइंस पर ही चर्चा करेंगे, बिकॉज बोथ विल गिव अस द सेम रिजल्ट। चलो आगे कुछ और देखते हैं, नोट इट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कोसाइन लाइन के बाद आपका एक्सिस का क्या होगा। से दिस इज ओरिजिन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। मेरा क्वेश्चन ये रहा। तो देखो एक्स एक्सिस अभी आपको बताया गया था, सपोज दिस इज लाइन एल और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, सपोज दिस इज अल्फा, तो इसका कॉस मीन्स कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एंगल डायरेक्शन एंगल अल्फा। इसी तरह ये एक्सिस इटसेल्फ, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, तो ये अपने ही पोजीशन पर है, दैट मीन्स दिस मेक्स 0 डिग्री। और जब हम वाई एक्सिस को लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या होगा, बिकॉज एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, so we can say x and y are perpendicular, means this is 90 degree. Likewise x and z also perpendicular, and here we will get the angle 90 degree. तो यहाँ पर x एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब ये आपका cos 0 डिग्री है। फिर x एक्सिस y के साथ 90 डिग्री बना रहा है, सो दिस इज पाई बाई 2, एंड x एक्सिस z एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, सो दिस इज cos पाई बाई 2, एंड द रिजल्ट यू हैव cos 0 इज 1, cos पाई बाई 2 इज 0 एंड cos पाई बाई अगेन 2 इज 0। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। चलो आगे हम यहां देखते हैं, जगह कम था, वाई एक्सिस। लाइकवाइज वी कैन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस इज, देखो अब वाई एक्सिस अपने साथ वाई एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस एक्स के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के लिए वाई कॉस पाई बाई 2 डायरेक्शन कोसाइन दे रहा है। उसी तरह वाई एक्सिस के साथ चूंकि 0 डिग्री बना रहा है, तो ये आपका कॉस 0 डिग्री दे रहा है, एंड नेक्स्ट वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और ये आपका कॉस पाई बाई 2 रहा। इस तरह से हमको मिल रहा है कॉस पाई बाई 2 इज 0, cos 0 is 1 and cos pi by 2 again is 0. So 0 1 1 is the direction cosine of y axis. Likewise we can find the direction cosine of z axis. Here we can say z axis makes angle with x axis 90 degree, so this is cos pi by 2. Z axis makes angle 90 degree with y axis, so this is again cos pi by 2,
and z axis itself makes 0 degree. So this is cos 0 degree, and finally you will get cos pi by 2 is 0, again 0, and cos 0 is 1. So this is the डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस. इसे नोट करो. नेक्स्ट हमारा रिजल्ट होगा, कुछ और आगे देखते हैं. अब यहां एक रिजल्ट है. राइट हियर एज अ नोट दैट, देखो ये लाइन है L, कोई लाइन है L पासेस थ्रू ओरिजिन O. तो आपका इस डायरेक्टेड लाइन L के लिए यहां पर गौर करना, x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है. सपोज करो x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, कोई भी डिग्री हो सकता है. उसी तरह y एक्सिस के साथ भी ये कुछ एंगल बनाता है. सपोज करो वो बना रहा है 60 डिग्री. सिमिलरली z एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता होगा, वो भी मान लो कुछ है. सपोज दिस इज 30 डिग्री, कुछ ऐसा. तो ये जो लाइन है आपका OL, ये लाइन पर्टिकुलर एक्सिस के साथ पर्टिकुलर एंगल बना रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन भी इस पर्टिकुलर एंगल के लिए, मीन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन एंगल के लिए पर्टिकुलर ही होगा. इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड एंगल के लिए इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है. तब तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है. ठीक है ना, क्योंकि इसके रिजल्ट भी फिक्स्ड होते हैं. तो आप इस पॉइंट को यहां नोट कर लो. डायरेक्शन कोसाइन, simply you can say direction cosine is unique. Okay, unique in nature for each and every line. Okay, क्यों? because it gives fixed result. It gives fixed result for fixed angles. Fixed angle made by the line. Okay, angle made by the directed line. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ईच एंड एवरी लाइन इज यूनिक बिकॉज फॉर फिक्स्ड एंगल्स formed by the line and axis, we will obtain here the fixed value. That's why DC is unique. So copy it. और आगे हम देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स L, M, N के साथ क्या रिलेशन है. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं. L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1. चलो आगे इसको करते हैं.